हेलो दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट देखे थे कि इंग्लिश के ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियो बनाइए। तो इंग्लिश के ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने बनाने से पहले सोचा कि वो जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको बाइफरकेट करके बनाने की सोचा है। ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो है ये है वोकैब के ऊपर कि वोकैब को कैसे कवर किया जाए एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो वोकैब्स के लिए मैंने बुक लिस्ट के अंदर भी बुक बताई थी, जो सबसे बेस्ट बुक है वो है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश। ये आपके पास होनी चाहिए। इसी से आपकी वोकैब एकदम अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। अब करनी किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। इसे ले तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन बाद में शौक-शौक से ले तो आते हैं, लेकिन पूरा ऐसा कोई नहीं कर पाता, पढ़ता भी नहीं है, ऐसी की ऐसी रखी रहती है। क्यों? क्योंकि कंटेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा है और उस कंटेंट को देख के आप डरते रहते हो। आपको सच बात तो ये है कि पूरी ये कवर करनी भी नहीं है। आपको केवल और केवल जो कवर करना है पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने से ही काम हो जाएगा, बट पहले आपको जो कवर करना है वो है सेक्शन 1। केवल आप सेक्शन 1 पर फोकस कीजिए, क्योंकि सेक्शन 1 के अंदर एसएससी की सारी प्रीवियस वोकैब दे रखी है और रिपीटेशन जो भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बड़े ही अच्छी तरीके से इन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है। जैसे पार्ट ए में इन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए हैं, बी के अंदर इडियम फ्रेजेस बताए हैं, सी में सिनोनिम एंटोनिम में पूरे एसएससी के टोटल अब तक के जितने भी पूछे गए हैं, और डी में स्पेलिंग्स बताई गई हैं। और भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बाइफरकेट कर रखा है। जैसे ए1 के अंदर सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर 200 सबसे अच्छे, फिर एग्जाम वाइज, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन इन लोगों ने कर रखा है। तो क्यों ना इसका एडवांटेज लिया जाए। बच्चे ले तो आते हैं बट पढ़ नहीं पाते। आपको केवल सेक्शन 1 ही पढ़ना है और कुछ नहीं। जैसे सेक्शन 1 की अगर शुरू करें, तो आप देख सकते हैं जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे आपको दे रखे हैं बड़ी ही अच्छी तरीके से। सब कुछ आपको दे रखा है, जैसे कि टू गिव अप वन्स अथॉरिटी और थ्रोन, इसको हम एब्डिकेट बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो उसके लिए अपना पद छोड़ना या त्याग देना, तो ये सब कुछ हिंदी भी दे रखा है, जिससे याद करने में आपको बड़ी ही सरलता होगी। और ऐसा नहीं है कि ये एक हों, कम से कम 1000 के करीब ये बैठेंगे। और कई तरीके से ये बहुत ही अच्छे-अच्छे दे रखे हैं। काफ़ी सारे इसका बाइफरकेशन कर रखा है इन लोगों ने, बहुत ही अच्छी तरीके से। 200 मोस्ट वाले, यहाँ देखिए ये अभी तक खत्म नहीं हुए, वुमेन हू इज़ द हेड ऑफ फैमिली, तो ये सब वन वर्ड है। इस तरीके से आप वन वर्ड यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैं अगर आपको दिखाऊँ, तो ये यहाँ से वन वर्ड के देखिए, ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है वन वर्ड के, प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर पार्ट बी आ जाता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके अंदर भी सारे इडियम्स दे रखे हैं पहले, फिर टॉप 200 दे रखे हैं, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, इडियम्स भी यहाँ से कवर करने हैं। बिल्कुल इस तरीके से इडियम्स कवर करते चलिए। बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी प्लस इंग्लिश बाइलिंगुअल वे में लिखा हुआ है। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से आप बड़ी ही अच्छी तरीके से ये सारा कवर कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसको कवर किस तरीके से किया जाए। तो अगर मैं अपना बताऊँ, तो 50-50 आप बड़े ही आराम से याद कर सकते हैं। 51 वर्ड पर डे के, 50 ईडियम, 50 एंटोनिम, 50 सिनोनिम, याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बड़े ही आराम से याद हो सकते हैं। और अगले दिन लेकिन आपको क्या करना है, जैसे आप 50 पढ़ के गए, अगले दिन जब आप आएँ, तो आप इन 50 को पहले एक बार जल्दी से एक क्विक रिव्यू दीजिए और एक जल्दी से रिवीजन आपको करना है इनका। फिर आपको नेक्स्ट 50 शुरू करने हैं और इसी तरीके से पर डे का आपको यही करना है कि पिछले दिन का पढ़ना है, और फिर जब 7 डेज़ या फिर वीकली जब आप ऑफ रखते हो, संडे वगैरह को पूरा आप रिवाइज़ कर दीजिए, जितना आपने पढ़ा है। इसी तरीके से आपकी वोकैब जो है वो कवर हो जाएगी। और एसएससी में मोस्टली केसेज़ में, करीब अगर मैं आपको बताऊँ, तो 95% केसेज़ में वोकैब जो है वो यहीं से रिपीट होती है। हाँ, 5% की बात है तो उसके लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो पहले आप क्या कीजिए, इसे सेक्शन 1 को कंप्लीट कीजिए पूरा थॉरोली, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। जब ये पक्का हो जाए, फिर इसके सेक्शन 2 को पकड़िए, उसमें भी अच्छे-अच्छे वर्ड्स हैं, काफ़ी अच्छी उसमें द हिंदू की वोकैब वगैरह काफ़ी मिल जाती है। वो भी कभी-कभी काम आ जाती है, जैसे कि अभी देख सकते हो आप, दिखाते हैं। जैसे कि सेक्शन 2 देखिए, टॉप 1000 वोकैब्युलरी ऑफ द हिंदू, स्पेशल वर्ड्स आ जाते हैं इसके अंदर। कन्फ्यूजिंग वर्ड जितने भी होते हैं वो आ जाते हैं सेक्शन 3 के अंदर, मेनिया, ये फॉरेन वर्ड्स, फ्रेजेस। बट ये सारे आप तब यूज़ करिए जब आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका हो। 50-50 याद करने हैं आपको पर डे, पिछले वाले दिन के आपको रिवाइज़ करने हैं, तब आपको आगे बढ़ना है। इसी तरीके से आपकी वोकैब जो है वो बिल्कुल कवर हो जाएगी और वोकैब से आप कभी भी नहीं डरेंगे। सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप मेरी मानिए तो ये बुक, अगर आप एसएससी एस्पिरेंट्स हैं सीरियस, तो ये बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसकी ये पीडीएफ भी मैं, अगर आप चाहें तो, अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगा आपको। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।